नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और आज है लॉर्ड्स टेस्ट मैच का दूसरा दिन, और दूसरे दिन का जो पहला सेशन है वो दरअसल इस टेस्ट मैच के लिए कुंजी है, की है, क्योंकि आज पहले सेशन में जिस टीम ने बेहतर परफॉर्म किया, अभी जैसा हम कह भी रहे हैं, लॉर्ड्स में अभी सब कुछ कंट्रोल में है टीम इंडिया के लिहाज से। अभी इंग्लैंड ने कोई बहुत ज्यादा रन नहीं बना लिए कि आपकी पहुंच से मैच बाहर हो चुका हो, लेकिन अगर पहले सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को उस तरह से चुनौती नहीं पेश की कि वो जल्दी विकेट खोएं, तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि भारतीय टीम को यहां पर चौथी पारी में बल्लेबाजी भी करनी है। सारे समीकरण पर बात करेंगे, पहले दिन का खेल कैसा रहा उस पर बात करेंगे। नीतीश रेड्डी ने जो विकेटें ली उसके बाद उन्होंने कहा कि पैट कमिंस से बहुत फायदा मिला। ये कहानी क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट से। और अपडेट यही, जैसा मैंने कहा कि आज जो है वो लॉर्ड्स टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। दोपहर 3:30 बजे खेल शुरू होगा। पहले दिन का खेल लगभग बराबरी पर खत्म हुआ। आप इसको कह सकते हैं 50-50 रहा मैच जिस तरह से चला है। पहले दिन का जो स्कोर है इंग्लैंड का वो 251 रन पर 4 विकेट। पहले दिन का खेल जब खत्म हुआ तो इंग्लैंड का स्कोर था 251 रन पर 4 विकेट। हम इसलिए कह रहे हैं कि बराबरी पर है क्योंकि रन बहुत ज्यादा नहीं बना पाई है इंग्लैंड की टीम। जो रूट फिलहाल 99 रन पर खेल रहे हैं, कप्तान बेन स्टोक्स 39 रन पर खेल रहे हैं। और आज जब दूसरे दिन का पहला सेशन शुरू होगा तो इन दोनों बल्लेबाजों के सामने चुनौती पेश करेंगे भारतीय गेंदबाज, और भारतीय गेंदबाजों को यह इंश्योर करना होगा कि इंग्लैंड की टीम को एक बड़ा स्कोर बनाने से रोका जाए। अंकिता, पहला सेशन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये टेस्ट मैच किस दिशा में जाएगा, उसकी जो नींव है वो नींव आज पहले सेशन में पड़ेगी। बिल्कुल। और देखिए मतलब जैसे हमने बात की कि भाई बराबरी का ये अभी तक का मैच चल रहा है, क्योंकि अभी इंग्लैंड भी थोड़ी सी बैकफुट पर है, क्योंकि स्टार्टिंग में विकेट्स गिर गए। आपको पता है कि यहाँ पर बेन डकेट और जैक क्राउली किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, और पार्टनरशिप अगर बिल्ड हो जाती है, आपको पता है कि फिर वो रन्स कितने ज़्यादा बनाते हैं। बेसबॉल स्टाइल में वो बैटिंग भी करते हैं। लेकिन इस मैच में अभी तक जो अगर मोटा अगर हम बात करें तो दोनों ही टीमें जो है वो काफ़ी बैलेंस नजर आ रही है। लेकिन अगर पहले सेशन में विकेट्स नहीं गिरे तो आपको पता है कि जो रूट जो है वो 99, यानी कि अभी 1 रन मात्र दूर है अपने शतक से। इसके अलावा बेन स्टोक्स भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 39, वो भी नाबाद अभी क्रीज पर डटे हुए। तो ये दर्शाता है कि अगर आपने विकेट्स नहीं लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको विकेट्स मिल गई थी। कल की अगर हम मैच की बात करें तो 44 पर 2 विकेट थे, क्योंकि विकेट्स किसी को भी नहीं मिल रहा था। आकाशदीप जो पिछले मैच में कमाल का प्रदर्शन किया था, 10 विकेट चटकाए थे। इस मैच में अभी तक उनके खाते में विकेट्स तो नहीं आई है, लेकिन उम्मीद ये है कि आज जब मैच शुरू हो तो स्टार्टिंग में विकेट्स मिलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज आपको पता है कि अगर कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर टिक गया और पार्टनरशिप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड होती गई तो फिर उनको आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आपके लिए मैच फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जीतना। बिल्कुल, इसीलिए पहला सेशन जो है आज आपको उसको काबू में करना होगा। और टेस्ट क्रिकेट की जो बड़ी खूबसूरत बात है, वो खूबसूरत बात भी है कि अमूमन यहाँ पर होता यही है कि 5 दिन में जो 15 सेशन होते हैं उसमें ज़्यादा सेशन अगर आपने अच्छे खेले हैं तो नतीजा आपके पक्ष में जाता है। हाँ, इसके अपवाद भी होते हैं जहाँ कई बार एक सेशन किसी टीम का खराब होता है और उसके बाद चीज़ें जो है उसके हाथ से निकल जाती हैं। लेकिन इंग्लैंड की टीम की क्रिकेट जो है ना, उस पर भी बात करना चाहिए। किस तरह से भारतीय टीम ने मजबूर कर दिया पिछले टेस्ट मैच में, जिस तरह से भारतीय टीम की बल्लेबाजी हुई, और अब तक इस पूरी सीरीज में जिस तरह से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की है। ईंट का जवाब पत्थर से वो कहा जाता है ना, कुछ वैसा हुआ है। इसीलिए इंग्लैंड की टीम जो पिछले 2, 2.5, 3 साल से वो बेसबॉल, जो भी अंकिता ने भी कहा, खेल रही थी, जहां पर वो टेस्ट क्रिकेट में भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते थे, 5 रन के आसपास प्रति ओवर बनाते थे, वो बैकफुट पर गई है टीम। कैसे, ये अपडेट आपको दिखाते हैं तो ये कहानी भी आपको समझ में आएगी। बेसबॉल की परंपरा से अलग जाकर खेली इंग्लैंड की टीम। लंबे समय के बाद इंग्लैंड की टीम से सुस्त बल्लेबाजी देखने को मिली, वरना आप याद कीजिए आपको कोई टेस्ट मैच ऐसा मिलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से दिखाई देगा, जहां पर इंग्लैंड ने सिर्फ 3.02 की रन रेट से स्कोर किया हो। पिछले करीब 2 साल में एक दिन में सबसे कम स्कोर है ये। तो ये बताता है कि किस तरह से इंग्लैंड को बैकफुट पर जाना पड़ा। 302 रन पिछले साल रांची में बनाए थे, और अब जो है पूरे दिन का खेल हुआ उसमें इंग्लैंड के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 251 रन जुड़े। कहीं ना कहीं अंकिता, जिस तरह से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की, हाँ ये ठीक है कि पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम हार गई, लेकिन पहले टेस्ट मैच में भी आप देखिए 5 शतक आते हैं भारतीय टीम की तरफ से। दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह से दूसरी पारी में 600 रन के आसपास ले जाके बना दिया, शुभमन गिल ने स्कोर बोर्ड पर जोड़ दिया भारतीय बल्लेबाजों ने, कि इंग्लैंड की टीम की पहुंच से मैच को बाहर कर दें। ये जो खौफ है ना,
2 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने कुल 1849 रन बनाए हैं। 1849 रन, वैसे 1849 मुझे याद इसलिए हो गया कि मेरे फोन नंबर में आता है, तो इसलिए खैर, तो 1849 रन जो बनाए हैं, उसका डर है कि इंग्लैंड की टीम पूरे दिन बल्लेबाजी करती है। स्कोर बोर्ड पे रन कितने हैं? 251। रन रेट कितना है? 3.02। बिल्कुल। और देखिए मतलब अगर हम दोनों मैच की बात करें तो दोनों ही मैच में जो है वो 5 दिन तक मैच चला, ये बहुत ही अच्छी बात है। और खासकर टफ कंपटीशन, पहला मैच भले ही वो 5 जो विकेट से यहाँ पर जीत गई थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन वहाँ पर भी इंडियन बैट्समैन ने, इंडियन बैटर ने कमाल का प्रदर्शन किया था। और देखिए दूसरे मैच में भी एक बड़ी जीत आई थी टीम इंडिया की, तो ये खुशखबरी जो है वो गिल की कप्तानी में मिल रही। लेकिन लॉर्ड्स के मैदान पर, जो ऐतिहासिक मैदान है जहाँ पर थोड़ी सी विकेट ट्रिकी भी मानी जाती है, स्टार्टिंग में जैसे विकेट्स नहीं मिल रही थी, उसके बाद बैक टू बैक 2 विकेट यहाँ पर गिरे। लेकिन अब पहले सेशन में जो है वो गेंदबाजों को कमाल करना पड़ेगा, खासकर सिराज को। सिराज की बात करें तो सिराज ने लॉर्ड्स के मैदान पर जो पिछला टेस्ट मैच खेला गया था वहां पर गजब की फॉर्म में नजर आया था। तो ये दर्शाता है कि भाई आपके पास अगर बॉलर्स अच्छे हैं, आपकी टीम कॉम्बिनेशन अच्छी है। आकाशदीप जो कि इंग्लैंड के खिलाफ उनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, जब इंग्लैंड 2024 में इंडिया भी आई थी वहां पर भी अपने डेब्यू मैच में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ओवरऑल अभी जो पलड़ा है वो इक्वल ही नजर आ रहा है। अगर यहाँ से आपको विकेट्स लेने हैं तो क्योंकि जब अगले दिन की शुरुआत होती है तो विकेट थोड़ी सी ट्रिकी होती है, विकेट्स थोड़े से जल्दी गिरते हैं। लेकिन यहाँ से दोनों खिलाड़ी जो रूट हैं वो जड़ की तरह अपनी टीम के साथ जो है वो डटे हुए मैदान पर, साथ ही साथ बेन स्टोक्स भी जो अच्छी नॉक खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, वो भी दर्शाता है कि भाई कैप्टन भी है और किस तरीके से उनको पेशेंस के साथ क्रीज पर टिके रहना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैप्टन के लिए भी। और यहाँ से मैच को जो है वो कोई भी टीम जो है वो हारना नहीं चाहती, खासकर शुभमन जिन्हें कप्तानी मिली है और कप्तानी के साथ साथ उनकी बल्लेबाजी भी कमाल की रही है। पहले मैच में भी हमने देखा कि पहली इनिंग में शतकीय बल्लेबाजी, फिर दूसरे मैच में दोनों ही इनिंग्स में शतकीय बल्लेबाजी, पहले मैच में दोहरा शतक भी लगाया था। तो कहीं ना कहीं गिल जो है वो अपनी फॉर्म से, जो हमने देखा था कि लगातार ट्रोल हो रहे थे कि भाई जो हम विदेशी सरजमी पर गिल के बल्ले से रन्स नहीं आते, तो यहाँ से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। लेकिन हर एक मैच में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और ये मैच जीतना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पता है कि बेसबॉल यहाँ से इंडिया के पास तो हमने देखा है कि निचले क्रम की बल्लेबाजी जैसे आती है वो विकेट्स गिर जाते हैं, वो दमखम नजर नहीं आता। लेकिन इंग्लैंड के पास वो दमखम है और उनकी बल्लेबाजी जो है वो निचले क्रम की भी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ से मैच को अगर बनाना है तो आपको विकेट्स जो है वो चटकाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और मोहम्मद सिराज के जिस प्रदर्शन का आपने जिक्र किया, पिछला टेस्ट मैच जो 2021 में खेला गया था उसमें दोनों ही पारियों में उन्होंने 4 विकेटें ली थी। तो निश्चित तौर पर वो एक्सपीरियंस है, वो एबिलिटी है, काबिलियत है। अब सिर्फ उसको रिजल्ट में तब्दील करना है और उसके लिए ज़्यादा समय नहीं है। पहला सेशन जो है वो बड़ा ही क्रूशियल होने वाला है। हालांकि इंग्लैंड की टीम, जैसा हमने अभी आपको दिखाया कि इस तरह से कम रफ्तार से उन्होंने रन बनाए, कुछ और भी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि इंग्लैंड ने अपनी रणनीति को बदला है। आपको अगला अपडेट दिखाते हैं, ये बात और बेहतर तरीके से साबित हो जाएगी। इंग्लैंड की टीम ने किस तरह से रणनीति बदली, इसमें एक और फैक्ट ये भी है कि 3 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग चुनी है। घर पर आखिरी बार 2023 में टॉस जीतकर बल्लेबाजी की थी इंग्लैंड की टीम ने। 2023 में पहले बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया से मिली थी हार। टॉस जीतकर बॉलिंग करने पर इंग्लैंड ने 7 टेस्ट मैच जीते हैं। यानी टॉस करके जनरली इंग्लैंड की टीम पहले गेंदबाजी करती थी, लेकिन यहां पर इस बार उसने पहले बॉलिंग का फैसला किया है। तो यह बड़ा दिलचस्प है कि जिस तरीके से आपने 2-2.5 साल की क्रिकेट खेली थी, उस क्रिकेट में कहीं कोई बदलाव नहीं किया था। रणनीति वही थी कि भले ही हम मैच गंवा देंगे लेकिन हम खेलेंगे आक्रामक अंदाज में ही। और वो जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी क्रिकेट में चलती है, वो थ्योरी भी इंग्लैंड की टीम पर लागू होती थी। लेकिन अब जिस तरह से भारतीय टीम ने इस सीरीज में अपना परफॉर्मेंस की है, खासतौर पर बल्ले से, इंग्लैंड की टीम सोचने पर मजबूर है। इंग्लैंड की टीम अपनी रणनीतियों को वापस यू टर्न लेने पर मजबूर है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी